हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप लोग अच्छे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले सब स्टेप बाय स्टेप एकदम सब अच्छे से क्लियर करवा दिया गया है। इस प्रश्नावली में, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो इसमें द्विघात बहुपद दिया गया है, देख लें सभी लोग। प्रश्न नंबर 1 पढ़ा जा रहा है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। मतलब कि पीछे वाला यह उदाहरण हम लोग सॉल्व किए थे। एक द्विघात बहुपद के शून्य के ज्ञात किए थे, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हम लोग संबंध की सत्यता की जांच भी किए थे। तो इसमें भी वही काम करना है, द्विघात बहुपद ही दिया गया है। तो पहले तो हम लोग ये शून्य के ज्ञात करेंगे, वो आंसर हो जाएगा पहले। उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की भी जांच की जाएगी। तो फिलहाल पहले हम लोग अब ये स्टेप बाय स्टेप अब देखते चलें कि एक द्विघात बहुपद के शून्य के पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। अब शून्य के ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड करना है। तो जैसे बच्चों ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, ये गुणनखंड करना है। इन सब का पहले गुणनखंड करके हमें शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद तब जांच करनी है। अब गुणनखंड देख लो थोड़ा सा यहाँ पर एक पहचान कि कैसे हम क्या गुणनखंड करेंगे किसका। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है, इसका गुणनखंड हम लोग मत पद तोड़कर करेंगे, क्योंकि इसमें तीनों पद है। ये भी देखो, ये द्विघात बहुपद है और इसमें तीनों पद है। तो हम इसका मत पद तोड़कर गुणनखंड करेंगे। इसका भी देखो पहचान, एक पहचान जैसे इसका भी देखो मत पद तोड़कर हम गुणनखंड कर देंगे, क्योंकि उसमें भी 3 पद है। इसमें इसका मत पद तोड़कर गुणनखंड नहीं किया जाएगा। ये गुणनखंड होगा कॉमन लेकर, केवल कॉमन लेकर इसका गुणनखंड। तो इसका भी गुणनखंड होगा, ये होगा बीजगणित के सूत्र द्वारा a² - b² बराबर, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। बाकी ये तो 3 पद में है, 3 पद में है तो इसका मत पद तोड़कर गुणनखंड करेंगे हम लोग। तो अब सीरियल वाइज सभी लोग देखते जाएं और पूरा क्लियर कर लेना है। इसमें पहला भाग हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, x² - 2x - 8। इसका गुणनखंड करना है। पहले गुणनखंड करके हम लोग शून्य ज्ञात कर लें, उसके बाद जो है जांच की जाएगी। तो अब गुणनखंड के लिए तो बताया गया है 8। तो देखना बच्चों, अब क्या कैसे गुणनखंड करेंगे हम। एक द्विघात बहुपद अगर है, उसमें तीनों पद दिया गया है, तो उसका गुणनखंड मत पद को 2 भागों में बांटकर हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो इसके लिए लास्ट वाली संख्या जो भी हो उसका हम ऐसे शुरू में, मतलब कि देखें बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर अगर कोई संख्या है x² के गुणे में अगर कोई संख्या है, तो पहले इसका गुणा हम अचर पद यानी ये इसमें कर लेते हैं। गुणा करने के बाद जितना आता है उसका खंड करते हैं, मतलब उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। और 2 भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि या तो जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला आ जाए। देखो जी, ये मत पद, तो वही हम मत पद को 2 भागों में बांटते हैं। अब ऐसे नहीं कि हम अपने मर्जी से ही कैसे भी बांट लें, नहीं। इसका नियम है कि इसको 2 भागों में बांटेंगे, मत पद को 2 भागों में बांटेंगे, तो आखिर किस में बांटा जाए। तो उसके लिए ये लास्ट वाली संख्या और ये शुरू में जो भी संख्या हो, इसका पहले हम गुणा करते हैं। तो उसके बाद तब खंड पता करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है, 1 तो है ही मल्टीप्लाई में। तो अब 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 का नाम 8 ही होगा। अब इसका खंड करना है, मतलब कि हमें 8 का खंड करना है। देख लो यहाँ पर 1 छुपा हुआ था, तो 1 का गुणा 8 में किए तो 8 आया। अब 8 का ऐसा खंड करें कि हम 2 आ जाए।
तो ये खंड हो जाएगा 4 और 2 का, 4 और 2 का होगा खंड। ऐसे हम थोड़ा सा अलग से पता कर लेंगे अगर तो सही रहेगा। 4 दूना 8, मतलब कि देखें बच्चों क्या नियम है, ये हम खंड इस प्रकार पता करते हैं कि इन दोनों का गुणा करके ये आ जाए, इन दोनों का गुणा करके ये आ जाए, ठीक, और फिर इन दोनों को या तो जोड़ने से या तो घटाने से ये मध्य पद आ जाए। तो यानी कि 4 और 2 का ये खंड है। 4 दूना 8 भी हो गया और 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 भी आ जाएगा। अब खंड तो पता चल गया, 4 2 का खंड है, ठीक। लेकिन थोड़ा चिन्हों का विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर कि जब इसे लिखेंगे तो कौन सा प्लस में रहेगा, कौन सा माइनस में रहेगा, इस बात का बहुत विशेष ध्यान देना है। तो जैसे अब यहाँ पर हम लोग इसके जगह पर इन दोनों को लिखेंगे, मतलब इसको 2 भागों में बांट के लिखा जाएगा और इस प्रकार प्लस और माइनस, इस प्रकार इन दोनों को प्लस और माइनस के साथ इस प्रकार लिखना है कि -2x आ जाए। जैसे अभी देखें, अभी कैसे 4 को माइनस में कर दें और 2 को प्लस में, और जब उसको लिखेंगे तो चर को लेकर लिखेंगे, चर। भाई ये तो 4 2 का पहले खंड पता चला है, लेकिन जब लिखे हैं तो चर 4 मतलब x के साथ लिखा गया है, देख लो। और देखना सभी लोग, ये घटाएंगे तो -2x आ जाएगा, यानी कि जो हम लोग खंड बांटे हैं मतलब वो सही है। और फिर ये लास्ट वाला -8 कर दिया जाए, बस ये हम लोग खंड बांट दिए, मत पद को 2 भागों में बांट कर लिख दिया गया है। अब यहाँ से कॉमन लिया जाए, तो कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से, जैसे इसके पहले बताया गया था कि खंड करने के बाद जब लिख लेते हैं तो उसके बाद हम कॉमन लेते हैं 2 पद मिलाकर, ये देखें। तो इन दोनों में पहले x कॉमन हो गया, कॉमन लेने के बाद ये बचा, उसके बाद इधर जो है 2 कॉमन कर दिया जाए, और जब 2 कॉमन करेंगे तो x और -2 चौके 8 ये बचा। बस ये अब x - 4 को एक ब्रैकेट में कर दिया जाए, मतलब कॉमन लेकर फिर बाहर निकला और फिर बचा यहाँ पर x और +2, ये गुणनखंड हो गया। बिल्कुल 3 स्टेप में है, बिल्कुल देखना सभी लोग। और भी सारे क्वेश्चन है, अभी सारे बताए जा रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को, मतलब कि यहाँ पर देख लो अब कैसे है। गुणनखंड तो हो गया, अब हमें शून्यक लेना है। तो शून्यक के लिए हमें बारी बारी से 0 लेना है, इसके बराबर भी 0 लेना है, और फिर यहाँ से 4 का मतलब -4 का जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, यहाँ से +2 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 2 आ गया। बस शून्यक तो हम लोग याद कर लिए। अतः 2 शून्यक बराबर 4 निकला और -2। तो जी ये तो हुआ, अभी शून्यक ज्ञात किए हम लोग, गुणनखंड करके ये शून्यक ज्ञात हुआ है अभी, ठीक। अब जांच करनी है, तो जांच के लिए यहाँ से ये रफ कर दिया जाए, और अभी जो शून्यक निकला है 4 -2, इस बात का ध्यान रखेंगे सभी लोग। थोड़ा इसे रहने दिया जा रहा है नीचे, मतलब कि हम लोग अब जांच करेंगे। तो जांच के लिए इसमें पहला फार्मूला है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर। तो देखो बच्चों, जांच के लिए इसमें 2 फार्मूला है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल।
तो पहले हम लोग शून्यकों का योगफल करना है यहाँ से लेकर, जो हम लोग का शून्यक निकला है उन्हीं का योगफल करके चलेंगे आगे। और जो ये सूत्र होता है योगफल का, जैसे ये शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही होता है फार्मूला। तो ये फार्मूला हम बनाने का प्रयास करेंगे और जो हम लोग का आंसर आया है शून्यक, यही शून्यक लेकर चलेंगे। अगर फार्मूला बन गया तब तो भाई सब कुछ सेट है, सब कुछ सत्य है। तो देखा जाए फार्मूला बनता है कि नहीं। पहले ये देखो योगफल करें, दोनों शून्यकों का योगफल हो गया और फिर ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस हुआ और फिर घटा देंगे तो 2 आया। चलो जी ठीक। अब थोड़ा हम देख लें कि हमें लाना क्या है। जैसे इसके पहले रफ कार में हम लोग चेक कर रहे थे उदाहरण में, इसमें हम लोग चेक करेंगे, मतलब थोड़ा सा पहले से देख लेंगे तो सही रहेगा ना, कि हमें लाना क्या है यहाँ पर। उसी के अनुसार नियम से, एकदम बिल्कुल नियम से लाया जाएगा। अगर आ गया तब तो सत्य है पूरा। जैसे सूत्र बताया गया था शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर देख लें बच्चों, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये थोड़ा सा हम लोग रफ कार्य करके चल रहे हैं। मतलब ऐसा थोड़ा सा देख लेने से आसान, क्वेश्चन आसान हो जाता है। हमें लाना क्या है वो तुरंत फिर ला देते हैं हम नियम से। तो जैसे यहाँ पर देखें बच्चों, ये द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद ये रहा। अब इसमें निकालें सभी लोग सूत्र जो होता है शून्यकों का योगफल बराबर, तो शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये चीज़ लाना है हमें। अगर ये चीज़ हम ला दें तो अभी तुरंत सूत्र बन जाएगा फिर, और सब कुछ सत्य हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, लाया मतलब आया पड़ा है, बिल्कुल देख लें। क्यों? क्योंकि हम इस 2 के जगह पर 2/1 लिख सकते हैं, ठीक। और देखो यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, तो इस प्लस के जगह पर 2 ठे माइनस, 2 ठे माइनस भी लिख दिया गया। क्योंकि देखें यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, तो एक प्लस के जगह पर 2 ठे माइनस हम लिख सकते हैं। नियम से, बिल्कुल नियम से लिखा गया है। और फिर हमारा ये फार्मूला बन गया। अब देखें इस माइनस को फार्मूले में कर दिया जाए, जो फार्मूले में माइनस होता है, और ये -2, ये -2 बन जाएगा एक्स का गुणांक। अब नीचे वाला एक एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये हुआ प्रूव्ड। तो ये तो अभी पहला फार्मूला शून्यकों का योगफल। उसके बाद अब आ जाओ शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो शून्यकों का गुणनफल किया जाए। भाई जो हम लोग का शून्यक निकला है उसी को लेकर चलना है। और 4 दूना 8, माइनस में 8। देखो जी बच्चों, शून्यकों का गुणनफल, तो जो हम लोग का शून्यक आया है उसी को लेकर चले हैं, उनका गुणा कर दिया गया। अब गुणा कर दिए हैं तो माइनस में 8 आया। अब देखो जी, तब थोड़ा सा वैसे ही चेक कर लें हम लोग ताकि दिक्कत ना हो। तो शून्यकों का गुणनफल जो है हम लोग ला दें, जो फार्मूला होता है अचर पद द्विघात बहुपद से ही अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि आया पड़ा है, बिल्कुल सब कुछ आया पड़ा है, देख लो। यानी ये भी बिल्कुल सेट है, सत्य है, मतलब सिद्ध हो गया। बस थोड़ा सा ये बटे 1 कर दें, और हम लोग बटे 1 तो कर ही सकते हैं, आया पड़ा है बिल्कुल। अब देखो, अब ये -8 बना दिया जाए अचर पद, और नीचे वाला 1 कर दिया जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो है ही नीचे वाला 1। चलो जी, ये भी सत्य हुआ तब, यानी कि आप लोगों का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। शून्यक भी ज्ञात कर लिए हम लोग, उसके बाद जांच भी कर लिए। तो अब इसको रफ कर दिया जा रहा है, देखना सभी लोग सीरियल वाइज बिल्कुल। और तब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट भी सेम टू सेम वैसे ही होगा।
सेकेंड पार्ट में जो द्विघात बहुपद है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले तो भाई शून्य के ज्ञात करना है। तो शून्य के ज्ञात करना है मतलब कि मत पद तोड़कर गुणनखंड करना है। तो काम वही करना है अभी जैसे बताया गया था कि ये शुरू वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का पहले गुणा करेंगे हम। तो 4 का 1 में गुणा करेंगे, आ जाएगा 4 एकम 4। ठीक, अब इस 4 का खंड करना है कि 4 आ जाए, या जोड़ने पर आए या घटाने पर आए। बाकी चिन्ह प्लस माइनस हम लोग बाद में सेट करेंगे। पहले हम ऐसे खंड पता कर लेते हैं कि क्या खंड है, उसके बाद चिन्ह को भी फिर बाद में मिला लेते हैं कि हाँ भाई चिन्ह भी सेट हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है ठीक है, नहीं तो फिर अब दूसरा खंड पता करते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि ये 4 आया है। अब इस 4 का खंड करें हम लोग कि ये आ जाएगा 4 ही आए बस। तो 2 दूना 4, 2 2 का खंड है, 2 2 का 2 दूना 4 हो गया, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो भी 4 आ जाएगा। और तो खंड तो पता चल गया है। और चिन्ह, तो भाई चिन्हों का तो विशेष ध्यान देंगे कि जब हम इन दोनों को लिखेंगे तो किसको प्लस के साथ, किसको माइनस के साथ, या दोनों प्लस या दोनों माइनस। तो देखा सभी लोग, पहले तो ये हो गया जी 4s²। उसके बाद इसकी जगह पर हम देखो खंड लिखेंगे और दोनों माइनस में रहेगा। दोनों माइनस में होगा तभी आएगा इतना, देख लें बच्चों। तो माइनस में 2s, माइनस में 2s। ठीक, और फिर ये +1 बच रहा है, +1 भी लिख दिया जाए। तो खंड तो हम लोग पता करके लिख दिए, मत पद को 2 भागों में बांट कर लिख दिया गया है। अब आगे का कार्यक्रम, तो आगे का कार्यक्रम मतलब ये कि कॉमन लेना है 2 पद मिलाकर। देखें यहाँ से दोनों में कॉमन 2s कॉमन लेने के बाद यहाँ से 2s बचेगा, यहाँ से -1 बचेगा। फिर इन दोनों में, तो इन दोनों में तो भाई 1 कॉमन है, केवल 1 कॉमन है, और माइनस में 1 कॉमन लेंगे, बाकी और है ही नहीं कुछ। देख लें, -1 कॉमन लेंगे इसमें, और -1 ही है। उसके बाद -1 जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा प्लस में, ये बचेगा माइनस में। देख लें बच्चों, 1 कॉमन लेने के बाद फिर ये और ये एक ब्रैकेट में हो गया, उसके बाद ये और ये एक ब्रैकेट में। तो हो गया आप लोगों का गुणनखंड हो गया ये। अब शून्य के लिए बारी बारी से शून्य लिया जाए। तो शून्यक के लिए यहाँ से भी 0 और यहाँ से भी 0। यहाँ से भाई 0 लेंगे तब तो आ जाएगा 1/2। यहाँ से 0 लेंगे भाई तो आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 ही आएगा, सब पक्षांतर करते हुए। ठीक है। तो इसके शून्य तो हम लोग याद कर लिए, 1/2 और 1/2। तो यहीं पर लिख रहे हैं हम लोग, अतः है 2 शून्यक, अतः 2 इसके नीचे ही लिखना आप लोग, इस 2 शून्यक 1/2 कामा 1/2। तो ये भी आंसर हुआ जी। इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें हम लोग शून्य का भी ज्ञात कर लिए, लेकिन अभी जांच तो बाकी ही है। तो जांच किया जाए भाई क्या हो रहा है, इसे सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है, तो जांच करें हम लोग। और शून्य का ध्यान रखेंगे, 1/2 दोनों शून्य 1/2 ही आया है। तो यानी कि यहाँ पर अब हम लोग जांच करें भाई सब कुछ ठीक ठाक है, तबीयत हालचाल सब ठीक ठाक है या नहीं है। नहीं होगा तो फिर देखेंगे, अभी उसमें फिर चीड़-फाड़ किया जाएगा पीछे जाकर। फिलहाल यहाँ पर जांच करें हम लोग, देखें क्या हालचाल है। तो जांच के लिए तो पहला फार्मूला वो था, क्या था पहला फार्मूला, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल
अब शून्यकों का योगफल मतलब जो हम लोग का शून्यक निकला है उसी को लेकर चलेंगे और फिर ऐसे ही फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे। जो बनेगा फार्मूला मतलब देखें सभी लोग, पहले तो ये योगफल कर दिया जाए। अब ये एलसीएम लेकर होगा जोड़, ऐसे नहीं सीधा सीधा जोड़ देंगे, एलसीएम लेकर। 2 एलसीएम हो गया, फिर 1 + 1 और ये आया जी। अब थोड़ा हम लोग वही रफ कार में देखें क्या लाना है, ताकि आराम से ला दिया जाए, दिक्कत न होने पाए, कहीं कुछ गलत न होने पाए। तो बच्चों यहाँ पर ये थोड़ा सा हम लोग लेकर चल रहे हैं कोने में, ये रफ कार, इसमें सेट के मतलब देख लिया जाए क्या लाना है, उसी के अनुसार फिर लाया जाएगा। तो इसमें जो है शून्यकों का मतलब ये देखो द्विघात बहुपद तो अब ये है, अब इसमें हमें देखना है। तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस s का गुणांक बटे s स्क्वायर का गुणांक, वो लाना है तब, और तब लाया जाए। तो फिलहाल तो ये देख लें बच्चों, 4/4 है तो हम 2 से गुणा कर दें अंश और हर में, तो मान में कोई अंतर नहीं, बैलेंस बराबर बिल्कुल। जितने का गुणा अंश में हुआ उतने का ही गुणा हर में भी करना है हम लोग, और आवश्यकता के अनुसार भाई 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देख लो यहाँ पर बिल्कुल सेट नहीं आया है, अब इसमें थोड़ा सा अपने तरफ से भी अब काम किया जाएगा इसमें नियम से। तो इसमें हम अंश और हर में 2 से गुणा कर दे रहे हैं सबसे पहले। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 ये आया। और उसके बाद अब फिर देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, तो प्लस का चिन्ह छुपा है तो इसकी जगह पर 2 ठे माइनस लिख सकते हैं। 2 माइनस हो गया जी, और 2 माइनस हो गया तो फिर अब तो हो ही गया, अब तो आ ही गया है। देख लो सभी लोग सेट आ गया बिल्कुल, और नियम से आया, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से कुछ ला के उसमें घुसा दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नियम से आया है, आप लोग देख ही रहे हैं। और तब हिंदी लिखा जाए इसका, ये तो सूत्र का माइनस बता दिया जाए, मतलब बना दिया जाए, और ये -4 कर दिया जाए s का गुणांक, ये गुणांक, और नीचे 4 जो है +4 वो s स्क्वायर का गुणांक। तो आपका ये अभी तो जांच पहला फार्मूला सत्य हुआ। अब शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल भाई जो हम लोग का शून्यक निकला है उसी को लेकर चलना है। तो पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक, और गुणा तो आ रहा है भिन्नों का गुणा, अंश का अंश में हर का हर में, इसमें एलसीएम नहीं लिया जाता है। तो 1 × 1, 2 दूना 4। चलो जी, अब थोड़ा वैसे ही रफ्तार में देख लें भाई इसमें क्या लाना है, ज़बरदस्ती नहीं, अपना देख लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे s स्क्वायर का गुणांक, यानी कि आया पड़ा है सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सेट आया पड़ा है सब कुछ। इस एक को कर दिया जाए अचर पद, और है भी एक, देख लें सभी लोग मिला लो, एकदम सेट आया है, और ये कर दिया जाए s स्क्वायर का गुणांक। और तब आप लोगों का ये भी सत्य सिद्ध हुआ, ठीक है। बाकी ये तो रफ कार में था, ये हम लोग मिटा दे रहे हैं, इरेज कर दे रहे हैं। तो आप लोगों का ये सेकंड पार्ट भी क्लियर हुआ। अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ा जाए, तो थर्ड पार्ट के लिए भी देख लिया जाए। चलो थर्ड पार्ट भी देख लिया जाए तब जल्दी से। इसका थर्ड पार्ट 6x² - 3 - 7x। देखें जी, सबसे पहले तो ये द्विघात बहुपद अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म, एक द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म बताया गया है कि ax² + bx + c के रूप का होता है।
मतलब कि इसमें इधर उधर है पद। ये 7x, ये 7x बीच में आएगा, 3 किनारे जाएगा। अगर हम लोग ऐसा थोड़ा कर दें इधर, देखें तो अब ये द्विघात बहुपद अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप। तो कभी भी ऐसे गुणनखंड हम करेंगे अगर कभी भी कहीं भी, तो उसको मानक रूप में लाने के बाद ही गुणनखंड करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे देखें बच्चों, ये अपने मानक रूप में है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी अपने मानक रूप में था, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम लोग डायरेक्ट गुणनखंड किए। लेकिन ये थोड़ा इधर उधर है, वो वाला उसमें है, ये वाला उधर गया, तो कोई दिक्कत नहीं। देखें हम लोग उसे पहले सेट कर लिए, उसके बाद अब गुणनखंड किया जाए जैसे अभी बताया गया था। तो मतलब कि काम वही, देखो बच्चों, 6 का पहले 3 में गुणा कर लेंगे तो 6 3 18 हुआ। अब 18 को 2 भागों में बांटो, और इस प्रकार 18 को 2 भागों में बांटना है कि उन दोनों का या तो जोड़ या तो घटाना ये आ जाए मध्य पद। तो 18 को 2 भागों में बांटने का मतलब है कि 9 2 का खंड होगा, ये 9 2 का। हालांकि बच्चों देखें, ये 6 3 का भी हो रहा है खंड, 18 1 का भी खंड है, ठीक है, लेकिन इसमें से 9 2 वाला ही खंड है, बाकी ये दोनों नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे जब हम खंड पता करते हैं तो बहुत सारे खंड भी मिलते हैं वहाँ पर। तो जब बहुत सारे खंड मिल जाएं तो उसमें से फिर हमें चेक करना पड़ता है, भाई उसमें से कौन सा वाला लें हम, कौन सा वाला खंड है। तो इसमें से देखें बच्चों, 9 और 2 का ही खंड होगा, बाकी और किसी का नहीं, क्योंकि 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 मिल जाएगा, इसीलिए। बाकी ये दोनों होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो 9 2 का खंड हम लोग लिख रहे हैं, ये 9 2 का खंड लिया जा रहा है। तो अब 9 को, अब इन दोनों में किसको प्लस में किसको माइनस में या क्या, तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये चिन्हों का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पर। पहले तो खंड हम पता कर लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद तब उसे जो है चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। तो जैसे देख लें, आप लोग खुद देखें, हमें लाना है -7, तो -7 लाने के लिए अगर 9 को माइनस में लिखा जाए, 2 को प्लस में लिख दिया जाए, तो -7 आ जाएगा घटकर। एक बार और सुन लें, 9 को माइनस में लिखा जाए, 2 को प्लस में लेकर लिखा जाए, तो घटकर माइनस में 7x आ जाएगा। यानी कि हम लोग चिन्ह यहाँ पर पता कर लिए, 9 माइनस में रहेगा और 2 प्लस में रहेगा, ठीक। चलो जी, खंड तो पता हो गया, अब कॉमन किया जाए। कॉमन तो दो पद मिलाकर कॉमन, यानी कि यहाँ से देखें 3x, 3x दोनों में है, तो ये बचा कॉमन लेने के बाद। यहाँ से एक कॉमन लेंगे, एक ही है कॉमन इधर, तो जो बचा वो देखो। उसके बाद 2x - 3 एक ब्रैकेट में हो गया, तो 3x + 1 एक ब्रैकेट में हुआ, हो गया गुणनखंड इसका भी। अब पहले शून्यक हम लोग याद कर लें। शून्यक के लिए दोनों से बारी बारी से मतलब 0 लेना है। यहाँ से पक्षांतर करते हुए 3/2 आएगा प्लस में, और यहाँ से पक्षांतर करते हुए -1/3 यानी -1/3 आया। तो इसका भी देखा है बच्चों, हम लोग शून्यक तो याद कर ही लिए। अतः 2 शून्यक बराबर, एक तो 3/2 हुआ और एक माइनस में 1/3 हुआ, ये। तो ये आप लोगों का शून्यक ज्ञात हुआ। अब जांच करनी है तो जांच भी कर दिया जाए, पहले इसे रफ कर दें। तो जांच के लिए अभी शून्यक 3/2 और माइनस में 1/3, देखो जी
अभी जो शून्य निकला था वो 3/2 और -1/3 निकला था शून्य। चलो जी बच्चों, अब जांच कर रहे हैं हम लोग। जांच में पहला फार्मूला, मतलब पहला न लिखें यहाँ पर, क्योंकि नंबर तो पहले से वहाँ डला ही हुआ है। मतलब पहला मतलब वही है, शून्यकों का योगफल, वही दो फार्मूला ही है, उसी दो से जांच करनी है। तो शून्यकों का योगफल मतलब कि जो हम लोगों का शून्यक निकला है उसी को लेकर चलना है, और 3/2 प्लस माइनस माइनस, फिर एलसीएम बन रहा है। अब तो एलसीएम ले लो भाई। अब एलसीएम भी ले लिया गया, उसके बाद घटा देंगे तो 7/6 भी आया। अब थोड़ा सा वही रफ कार में हम लोग देख लें भाई लाना क्या है। तो लाना क्या है, तो यानी कि यहाँ पर जैसे अभी इसके पहले थोड़ा रफ कार में चेक करने से बढ़िया रहेगा अपना, आ जाता है आराम से। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस एस का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये लाना है। तो आया पड़ा है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं बच्चों। देख लें यहाँ प्लस छुपा हुआ है, हम इसके जगह पर 2 ठे माइनस करते हैं। पहले प्लस छुपा है तो उसकी जगह पर 2 माइनस लिखा गया, और उसके बाद ये माइनस फार्मूले का बना दिया जाए, ये -7 बना दिया जाए एक्स का गुणांक, और नीचे वाला 6 बना दिया जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जी ये तो अभी ये भी पहला फार्मूला सिद्ध हुआ। अब गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो जो हम लोग का शून्यक निकला है उसी को, उन्हीं का गुणा करेंगे। दिखाइए, शून्यकों का गुणनफल गुणा करो, तो भिन्नों का गुणा, अंश का अंश में, हर का हर में। हाँ जी, तो अब देख लिया जाए आया क्या। तो इसका भी देख लो। गुणनफल में गुणनफल वाला सूत्र होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। तो अचर पद यहाँ -3 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है, ठीक। और एकदम बिल्कुल आया पड़ा है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम आया पड़ा है। -3 को हम बना दें अचर पद, और ये 6 बन जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप लोगों का ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। तीसरा भाग देख लें, तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब ऐसे ही सारे करने हैं, तो फिर चौथा भाग।